सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी से हमारी राम जी से राम राम ईश देव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलगामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंग कुमत निवार सुमत के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल पंचत केश हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जले ओ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आता सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा हेम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समान लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम प्रिय भरतहि सब भाई नारद सारद सहित ऐसा सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम आपन तेज समारो आपे तीनव लोक हाकते का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनो नाशे रोग हरे सब तीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाओ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पाओ चारों युग परिताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु शक्ति के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरे भक्त पाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे कष्ट करे कोई छूटे बंदे मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए से साखी गौरी सा तुलसीदास सदा रचे जयनाथ हृदय माने जयनाथ हृदय माने सीताराम सीताराम गाओ रे हनुमान की जय बोले राजा रामचंद्र की जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम से बोलो काशी विश्वनाथ सरकार की वर्णानामर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगला वंदे वाणी विना या मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाव नारायण प्रिय मन मदापहार वाराणसी पुरपतिम
भज विश्वनाथ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार। वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वरो। बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के जय श्री सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी सरकार, लीला बिहारी रास बिहारी श्री राधे बिहारी सरकार, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गौरी शंकर के चरणों में सादर नमन। अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या आद्या ब्रह्म शक्ति पराम्बा परा प्रकृति माता भद्रकाली के चरणों में सादर नमन। उनके वरद पुत्र काशीपुरीधीश्वर भगवान काल भैरव के चरणों में सादर नमन। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सीताराम चरणाम्बु चंचरी पूज्य संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में सादर नमन। माता पिता गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। देव दनोज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों की रजनी चर कृपा करो। सर्व समस्त जगत को समस्त श्रोताओं को सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। शुक्रमन करते हुए प्रभु की पावन चर्चा एक बार सभी लोग प्रेम के साथ उस शब्द घोष करें। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। हरि हरि। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अवध बिहारी सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अजीर बिहार
प्रभवश दशरथ अजर बिहारी। महावीर महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जय आप बखाना। सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुन रहे थे कल की चर्चा में परमादरणीय श्री व्यास जी महाराज जी के द्वारा भी आपने भागवत जी के प्रथम श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या को श्रवण किया, और राम कथा का जो क्रम चल रहा है, हिमालय कि यहाँ बेटी के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। महाराज श्री गोस्वामी ने लिखा, तेहि कारण, बोले कही कारण जन्म कोट रगर हमारी बरौ सब न तो रहो, इसलिए तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, और जननी पार्वती तन पाई। पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। एक बार सूर्य घोष करेंगे प्रेम स्वरूप पार्वती मैया। हालांकि आज का जो दिन है मंगलवार है, और राम कथा का मंगल से बड़ा गहरा संबंध। क्या संबंध, आइए बता दें फिर प्रसंग को सुनाते हैं। एक तो राम जी का जन्म मंगलवार को, भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार को, राम जी का जन्म मंगलवार को, हनुमान जी का जन्म मंगलवार को, और राम जी का जो नाम है स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी, और स्वयं राम जी भी ऐसे ही है। दो बार चौपाई आई मानस में आदि आदि, एक बार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, और एक बार मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। एक राम जी के लिए, एक राम जी के नाम के लिए, दोनों मंगलकारी। और इस राम कथा की रचना भी मंगलवार को ही पूरी हुई। संबत सूर्य, गोस्वामी जी लिखा बालकांड में, संबत सूर्य से 31, संबत 1631, सन से 57 वर्ष आगे चलता है संबत। संबत सूर्य से 31, करम कथा हरिपद धरि सीसा। और ये नवमी के दिन, और कौन सी नवमी, चैत्र की राम नवमी को जो मंगलवार पड़ा, तो यह कथा पूरी हो गई, और अयोध्या में पहली बार इस कथा का प्रकाशन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि नवमी भौ माने मंगल, नवमी भौ में वार मधुमासा, नवमी भौ वार मधुमासा, नवमी भौ वार मधुमासा, अवधपुरी हर्षरिति प्रकाशा। नवमी भौम वार मधुमासा, और अवधपुरी हर्षरित प्रकाश। चलो भाई अवधपुर, और ये जानकीपुरम है, हाँ बहुत कुछ मिलता जुलता है। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं।
राम जी की जो कथा तो बोले मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की है कैसी गतिपूर कविता सरित की। गंगा जी की चाल जैसे वक्र है, ऐसे कथा की गति वक्र है लेकिन मंगलकारी। गतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। मेरे विद्वान आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। माता पार्वती का जन्म हुआ, समय बीता, एक दिन महात्मा नारद जी, मैंने कल बताया था। अच्छा, हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, बात यही चल रही थी, यहीं पर बात विराम होगी। तो नारद जी की पहचान क्या है? त्रिकाल के सर्वज्ञ तुम, क्या हो चुका है? देखो एक एक शब्द सुनने का है ध्यान से, और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसे नारद जी जानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने इतना नहीं लिखा त्रिकालज्ञ, फिर लिखा सर्वज्ञ। तो बोले महाराज त्रिकालज्ञ तो सर्वज्ञ कुछ अलग चीज है। हाँ, थोड़ा अंतर। संसार में जो हुआ नहीं, जो हो भी नहीं रहा है, और जिस घटना को कभी घटना भी नहीं है लेकिन वह तत्व तो संसार में विद्यमान है, उसे भी नारद जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और कहा गति सर्वत्र तुम्हार, नारद सब जगह जा सकते हैं, ऐसे नारद जी। और हर व्यक्ति की पहचान होती है। अभी कोई यहाँ मान लीजिए आए ज्योतिषाचार्य बोले तुम्हारे वो ज्योतिष वाले हैं, अब हम राम कथा कह रहे हैं, कभी आप बाद में मिल जाओ तो पंडित जी ने हमारे राम कथा कही, परिचय हो जाता है। तो नारद का जो परिचय है वो ज्योतिषाचार्य के रूप में। तो कहा महाराज बढ़िया आप आ गए। बोले क्यों? बोले हमारी बेटी पार्वती का हाथ देकर भविष्य बता दीजिए। नारद जी ने कान पकड़ा, गलती हो गई जो जरा मार गए। बोले क्यों? बोले भैया हाथ देखना हमने बंद कर दिया। बंद कर दिया? अरे भाई समय नहीं है, टाइम नहीं है, कोई हमसे कहे राम कथा सुननी है तो हम कहते हैं भैया टाइम नहीं, दूसरा देखते। हम कहते हमने कथा कहना जानकीपुरम में कही थी, तब से बंद ही कर दिया। हर व्यक्ति कहेगा कि भाई इसकी बंद करने की वजह क्या है? नारद ने बंद किया, हमने ज्योतिष का काम बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले जब से विश्व मोहिनी का हाथ देखा बंदर बने। नहीं अगर इनसे क्लोजअप कर दो कभी कभी, हमने ये वाला काम है जब अरे नहीं महाराज वो बात अलग थी, वो माया थी भगवान की। अब बताओ, बहुत कहा तो नारद जी बातों में आ गए। हालांकि देखो एक बात में उनको होगा, मैं ज्योतिष शास्त्र का खंडन नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि देखो हाथ दिखाने से कोई फायदा नहीं है माता जी, कोई फायदा नहीं। आपको क्यों नहीं फायदा भाई? मान लो तुमने हमें हाथ दिखाया और तुमने कहा पंडित जी बताओ हाथ देखकर क्या हमारा भविष्य कह रहा है। और मान लीजिए, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमें कुछ आता ही नहीं है कि यह रेखा इधर गई है तो क्या मतलब है, और उधर गई है तो क्या मतलब है। ठीक है, और मारे शर्म के हम ये कह भी नहीं रहे हैं कि हमें आता नहीं, हमने उल्टा सीधा तो कुछ बता दिया तो उसका परिणाम उल्टा सीधा होगा। दूसरी हानि ये है कि सामने वाला बहुत विद्वान है, हो सकता है, और आपने कहा हाथ देख के बताओ, और उसने बता दिया कि जाओ 15वें दिन तुम्हें मरना है, जो 14 दिन आराम से घर में सो रहे, वो नींद और खराब हो गई। ठीक है, अब उसमें लाभ बताओ क्या होगा। देखिए राशि की लोग बात करते हैं, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हमारा नाम रास शुरू है, हमारा नाम काश शुरू है, ये साल का ऐसा रहेगा, तो बताना पड़ता है कि भैया चाहे अणा से शुरू हो, लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष नहीं है, मैं ज्योतिष का खंडन नहीं करता। अमेरिका कैलेंडर सिस्टम 24 घंटे पहले बता पाता है कि ग्रहण कहाँ पड़ेगा, और भारत का ज्योतिष 1 लाख वर्ष पहले बता देता है ग्रहण कहाँ पड़ेगा, कब पड़ेगा। तो ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन अब उसका प्रस्तुतिकरण गलत लोग कर देते हैं। ध्यान देना, राम कथा में रा से रावण मरना रावण को पड़ा, भागवत कथा में का से कृष्ण का से कंस मरना कंस को पड़ा। तो अब यहाँ राशि का प्रावधान नहीं लगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र यंत्र जो कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे विधायक सांसद सब होते हैं,
ऐसा नहीं होते, मंत्री भी होते हैं, लेकिन ज्यादा पावर किसका? प्रधानमंत्री। ऐसे सब कुछ है लेकिन कर्म प्रधान है। गोस्वामी जी ने कहा, चलते के बाद बात करते हैं। कहा कर्म प्रधान विश्व करिया, जो जैसे करे प्रधान है, ध्यान देना। हालांकि नारद जी ने देखा और नारद जी ने कुछ बताया। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि किसी का हाथ देख के बता दो, कुंडली देख के बता दो, सही निकले। बाबा जी किसी को बता दो भैया आप बहुत भले आदमी, कह देगा ठीक। कौन कह देगा हम खराब? बताओ। रावण भी कहता था हम अच्छे। किसी को बता दो कि आपके हाथ में पैसा बहुत आता है खर्चा बहुत, अरे भैया बिल्कुल सही। और किसी को ये आप बता दो कि आप जब परेशान होते हो तो अपनों से परेशान होते हो, तो दुनिया अपनों से परेशान है, दूसरा क्यों आएगा परेशान? तो नारद जी ने 3 बातें पहले बताई। नारद जी ने कहा सुनो, ये जो पार्वती है ये सुंदर है। अब भाई कोई सुंदर है परीक्षित जी, ये कुंडली देखने की हो, हाथ देखने की आवश्यकता ऐसे दिखना है। सीताराम सीताराम हरिओम। मैं कुछ समझा नहीं, तस्वीर का अर्थ क्या मतलब पूर्वजों की हरिओम हरिओम। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। अवध बिहारी सीता जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की जय। हरि हरि। मेरे विद्वानों, देखिए एक ना एक दिन संसार सबको जाना है। सब गए हैं, जो हैं उन्हें भी जाना है, जो आएंगे उन्हें भी जाना है। बस जब कोई समय से पहले चला जाता है तो वो पीड़ा दे करके
जाता है और जहाँ तक ये भागवत का दर्शन है, तो भागवत दर्शन में तो राजा परीक्षित स्वयं संकट में आ गए का हमारा 7 दिन तक्षक काटेगा और हमसे तुमसे फिर भी वो अच्छे कि उनसे ये कहा गया 7वें दिन तक्षक काटेगा। अभी किसी कह दिया 7 दिन तुम्हें मरना है तो 6 दिन परेशान रहेगा, लेकिन फिर भी वो ठीक कम से कम उन्हें ये गारंटी तो मिल गई कि 6 दिन नहीं मरना। और इस मनुष्य की तो 1 सेकंड की गारंटी है ये नहीं सर। मेरे विद्वानों, तो नारद जी ने कहा देखिए पहली बात ये सुंदर है पार्वती जी के लिए, सुंदर सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका। बोले महाराज जी सुंदर है। नारद जी ने देखिए हमें नहीं कहते कि आप फोटो रखें या न रखें, लेकिन इस हिसाब से रखें कि माता पिता की दृष्टि बार बार वहां न जाए, और अगर बार बार दृष्टि जाएगी तो उनका कथा में मन नहीं लगेगा, चाहे भागवत हो चाहे रामकथा हो। तो आप फोटो रखें, क्योंकि फोटो माने तुरंत याद आएगी, तुरंत याद आएगी तो फिर कष्ट होगा। तो आप रखें तो कहीं और ऐसी जगह रखें कि उनकी नजर सीधी उस पर ना पड़े, है ना। आप रख दीजिए, मंच की तरफ रख दीजिए या उधर से रख दीजिए, ऐसे कहीं नहीं नहीं, वो तो देखेंगे ना, अभी तो कथा हो ही रही है। अब वो देखेंगे तो उनके लिए कष्ट का विषय बनेगा नहीं, कोई नहीं। प्रेम शुल गोविंद भगवान हरि जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश, तब भक्ति बिना हो भूल परे, तब भक्ति बिना हो भूल परे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
ये प्रसंग चल रहा था। तो नारद जी पार्वती मैया के भविष्य के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देकर सुनेंगे माताएं, हमारे भाई लोग, सभी लोग। कहा ये सुंदर सहज सुशील सयानी। व्यास जी महाराज का भी आगमन हो चुका है, बोलो श्री व्यास जी महाराज। और सहज माने सरल है, का सुशील, शील माने होता चरित्र, आचरण, बोले इनका चरित्र सुंदर है। सयानी माने बुद्धिमान है, और नामकरण किया, बोले इनके नाम उमा, अंबिका और भवानी। कम करिए। और का इनके नाम का स्मरण करके संसार में एक धर्म चलेगा जिसका नाम है पतिव्रत धर्म। हरिओ हरिओ। भैया थोड़ा सा हारमोनियम कम कर सकते हो? और कम तो बड़ा रहा। बस बस ठीक। कहा यही करना सुमिरी संसारा। नारद जी बोले यही करना सुमिरी संसारा, और त्रिचड़ी है पति व्रत असी धारा। बोले संसार में पतिव्रत धर्म का पालन होगा इनके नाम से। अच्छा, वैसे आज भी जब पतिव्रताओं की चर्चा होती है तो उनमें पार्वती मैया का नाम पति देवता सुदीय मऊ मात प्रथम तो रे। अच्छा, कुछ लोग उसमें सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, अनसुईया जी को महापतिव्रता कहा गया। लेकिन अब लेकिन का मतलब उन पर कोई शक नहीं है, न उन पर कोई टिप्पणी है, लेकिन धर्म पार्वती जी का चलाया हुआ है। अब ये जरूर है कि परमात्मा है वो, आदि शक्ति है वो, भगवान है वो। अब वही कार्य कोई इंसान कर दे तो उसको मानता ज्यादा दे दी जाती है। इसलिए अनुसुईया जी का नाम पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि आदि शक्ति होकर उन्होंने जिस धर्म का निर्वाह किया, उन्होंने एक सांसारिक नारी होकर के उसी धर्म का निर्वाह करके दिखाया। इसलिए अनुसुईया जी को वरीयता दी जाती है। ध्यान दे मेरे विद्वानों। अब नारद जी ने इतना सब बताया और नारद जी ने कहा सब बढ़िया है। एक बात और बताएं, बोले क्या? बोले इस कन्या का जब विवाह होगा तो नारद जी ने कहा इसका पति कभी मरेगा नहीं, यानी सौभाग्य अखंड रहेगा। सदा अचले ही कर रही वाता, यही तेजस पई है पितु माता। और माता पिता इससे यश प्राप्त करेंगे। ज्यादातर माता पिता के नाम से बेटे की पहचान होती, बेटी की पहचान होती, फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, लेकिन ना इनसे तुम लोग जाने जाओगे। अच्छा बताओ भाई, हिमालय पर्वत के बारे में सब जानते हैं? किसी से पूछ दो 5-7 साल का बच्चा हो कि भाई हिमालय जानते हो, कह देगा हाँ, किधर है? उत्तर में। भले वो लखनऊ न पार किया, लेकिन जानते सब है। जबकि हिमालय से क्या बड़ा पर्वत नहीं है, बड़े बड़े पर्वत हैं, मदराचल जैसे, सुमेरु जैसे, लेकिन हिमालय की पहचान अधिक है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि इनके यहाँ आदि शक्ति ने बेटी के रूप में जन्म लिया, भगवान शंकर इनके दामाद बने, और बड़े आदमी का रिश्तेदार हो अपने आप लोग जान जाते हैं। जितने भगवान रिश्तेदार बने, थोड़ा बाहर करो, जूम आउट करो, और अब देखिए दूसरा क्रम। नारद जी ने कहा ये सब है, और मैना ने कहा और कुछ बताओ। माता जी हमारी बात ध्यान सुनना, और कुछ बताओ। तो नारद जी ने कहा आप क्या बताएं, सब बढ़िया है। अच्छा एक बात और है, हाथ दिखाने वाले की कुंडली विचरवाने वाले की एक समस्या बहुत बड़ी होती, जानते हो क्या? कि जब तक पंडित जी कोई आफत न बता दे तब तक उसके पैसा नहीं वसूल। अगर ये कह दे कि सब बढ़िया है
तो पैसा नहीं कुछ। तो अब नारद हमारा और कुछ बताओ। तो नारद जी ने कहा क्या बताएं, जितने गुण इस संसार में सर्व लक्षण लक्षिता वो सारी तुम्हारी बेटी में है, अब इससे सब क्या बताएं। का सुनो, ये सब लक्षण जितने लक्षण हैं, जितने सद्गुण हैं वो तुम्हारी बेटी में है, इसलिए ये ना पूछो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत यही प्यारी। और ये अपने पति को प्रिय होंगे। मैना ने फिर पूछा महाराज वो तो सब बढ़िया है लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तुम बार बार जब पूछोगे तो कोई न कुछ तो बताएगा। तो नारद जी ने कहा देखो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो कुछ परेशानी इनके होने वाले पति में, अरे कहा तब तो जरूर बताओ। अब नारद जी ने कहा कुछ बातें हैं कहो तो बताएं, का बताओ। तो नारद जी ने कहा देखो कुछ 2-4 अवगुण हैं, का बताओ। तो नारद जी ने कहा पहला अवगुण तो ये है इनके होने वाले पति में कि उनमें कोई गुण नहीं है। अब कहो तो आगे बताएं। अब देखना, यद्यपि नारद शिव जी की निंदा तो कर नहीं सकते, कोई नहीं करेगा, लेकिन नारद जो बात कह रहे हैं उस बात को इस प्रकार कह रहे हैं कि वो बात मैना की समझ में आ नहीं रही। नारद जी बोले कि इनका जो पति होगा वो कैसा होगा। बोले अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। नारद कह रहे अगुण। अच्छा एक बात और है, पहले व्यक्ति गलत अर्थ पहले लगाता है और शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अगुण माने एक तो जिसमें गुण ना हो, ये लौकिक अर्थ है, लेकिन इसका एक दिव्य अर्थ भी ये है कि परमात्मा जो ब्रह्म है उसके 2 स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण, अगुण और सगुण। और भगवान शंकर निराकार भी हैं और साकार भी हैं, इसलिए नारद जी कह रहे अगुण कि मैंने यही लगाया इसमें गुण ना हो, वो त्रिगुणातीत है इसलिए अगुण। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत निसंगिरी। फिर कहा अमान। अच्छा अमान के भी 2 अर्थ, एक तो जिसे सम्मान मिले ना वो अमान, और एक जिसे सम्मान तो मिला लेकिन लिया नहीं। एक को मिला नहीं और एक ने लिया नहीं, दोनों को अमान कहा जाएगा, लेकिन अंतर धरती आसमान का। भाई कहीं आप शादी में गए, विवाह में गए, किसी ने कहा भाई नाश्ता कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, तो आपने कहा छके हैं नहीं खाएंगे, अभी जाना है बैठिए। ये भी अमान है, सम्मान मिला लेकिन लिया नहीं। समय मान प्रताप अमानी। और एक अमान ये कि मान लो कहीं आप पहुंचे तो जिसके आप पहुंचे उसने कहा ये बता, जो मना किया था कि आसपास दिखाई नहीं पड़ना, तो यहाँ आए कैसे, इसको भी अमान कहा जाएगा, लेकिन अर्थ सुनने कितना अंतर। तो नारद ने कहा, फिर बोले नारद बोले मातु पितु हीना, मैना इनका जो पति होगा उसके माता पिता नहीं है। अब मैना को लगा, हमें लगता अनाथ हो, उन्हें क्या पता कि उन नाथों के नाथ भोले नाथ हैं। उदासीन सब संशय छीना, समस्त संशयों से रहित, सुख दुख में सम रहने वाले से उदासीन है, ऐसा पति नहीं मिलेगा। और ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कहा और बाकी है, हाँ अभी तो पूरा बाकी है। बोले क्या? बोले जोगी जटिल काम मन, इनका पति योगी होगा,
जटिल होगा। बोले फिर कैसा होगा? बोले अकाम मन वाला होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, ओ अस स्वामी ए काम मिलई परी हस्ती असरे। योगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा, नग्न रहने वाला होगा और अमंगल वेश यानी मुंड वाला पहनने वाला होगा। नारद जी ने कहा ऐसा होगा पति, ये हम नहीं कह रहे। तो मैंने कहा तुम तो हमसे कह रहे हो। कहा हम नहीं कह रहे, हमसे हाथ की रेखा कह रहे, हम तुमसे कह रहे। हाँ ये परी हस्त रेखा कह रही है। जब ये सब बताया कि ऐसा पति मिलेगा नग्न रहने वाला, मंगल वेश पहनने वाला, तो मैंने कहा एक बार बताया पंडित जी का, बताओ। कहा हमें समझ में आ गया, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे फेंक रहे हैं। अच्छा भाई पहले सब बताया, अच्छा फिर एक राजकुमारी पर्वतराज की कन्या के लिए ऐसा पति, तो मैंने कुछ बताया। अच्छा ये एक सिस्टम है। अगर मान लो किसी का हाथ देके पंडित जी ये बताएं कि तुम बहुत भले इंसान हो, तुमने जिसके साथ किया उसने तुम्हारा एहसान नहीं माना, तो व्यक्ति हाँ करेगा, किया हो चाहे न किया हो। और अगर पंडित जी अगर एकदम ये किसी का हाथ देके बता दें महाराज जी कि तुम्हारे हाथ में तो ऐसी रेखा है कि धरती पर तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक पैदा नहीं है, तो व्यक्ति एकदम हाथ खींच लेगा, बाकी अकेले में बताना। जब शुरुआत इतनी खराब है। जब नारद ने सब बढ़िया बताया तो मैंने सुन ली, और जैसे ये बताया तो वो मैंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा। तब हिमालय ने कहा सुनो, मैंने नारद ने तो कहा नहीं था कि भैया हमसे हाथ दिखाओ, भविष्य पूछो, करना तुम्ही ने, तुमने का आग्रह किया। कहा अब सुनो, चंद्रमा से आग बरसती है ऐसा किसी ने कभी देखा नहीं और सुना नहीं। नारद के भी कई अर्थ हैं। नार माने ज्ञान, दावा ने देने वाला, नारद नार माने जल, दावा ने देने वाला, नारद ना रद्द दात ना हो तो नारद, और नारद जिसकी बात रद्द ना हो तो नारद। चंद्रमा से आग बरस सकती है लेकिन नारद की बात कभी गलत नहीं हो सकती, हिमालय ने कहा। बोले बरुपावक प्रगटे ससीमाई, बरुपावक प्रगटे ससीमाई, नारद बचने अन्यथा नहीं। सीता राम 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 राजा राम राम, बरुपावक प्रगटे ससीमाई, नारद बचने अन्यथा नहीं। बोले फिर रास्ता क्या है? हिमालय ने कहा भाई नारद ही से पूछ लिया जाए, यही बता सकते। कब बाबा बताओ फिर कोई उपाय। नारद जी ने का उपाय है, अगर समस्या है तो समाधान है। कोरोना है तो वैक्सीन, रोग है तो दवा, ऐसा कैसे? समस्या है तो समाधान भी है। तो का समाधान बताओ, कोई समाधान है? नारद जी ने कहा समाधान एक है। बोले क्या? बोले जितने दोष मुझे इस कन्या के हाथ में दूल्हे के भविष्य में दिख रहे हैं वो सारे दोष भगवान शिव के। बोले जे जे पर के और दोषी बखाने, जितने दोष मैंने बताए हैं दूल्हे में, जी जी पर के ये दोषी बखाने और ते सब शिव पे हम अनुमान। और एक रास्ता है, जो विवाह शंकर संग होई
बोली जय सिया राम जय सिया राम। जेदे बर के दोष बखाने नारद बोले और ते सब शिव पई हम अनुमाने। सब शिव जी में अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो जो विवाह शंकर संग होई 200 गुण सम कह सब। अब मैंने किया है वो प्रश्न सबके काम आने वाला। मैंने ने कहा बाबा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि दोष गुण बन जाएगा, तो दोष होता है। अरे अपराध कोई छोटा आदमी करे बड़ा आदमी करे, दोष तो दोष है। अब ये गुण कैसे बन सकता है? नारद जी ने कहा एक स्थान है। बोले कौन सा? कहा समरथ को नहीं दोष गुसाई। और बोले रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ का दोष नहीं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। हरि हरि। अच्छा समर्थ का अर्थ बहुत से लोग गलत बहुत करते हैं। समर्थ का बोले भैया किसी धनवान व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, अरे कहा समर्थ का नहीं दोष गुसाई। बलवान ना न धनवान समर्थ है न बलवान समर्थ है, ये समर्थ नहीं है। गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है। बोले रवि पावक सुरसर की नाई। जो सूर्य की तरह हो, पावक अग्नि की तरह हो, सुरसर यानी गंगा जी की तरह हो। रवि पावक सुरसर की नाई, जो गंगा की तरह हो, अग्नि की तरह, सूर्य की तरह हो। बोले महाराज वो है समर्थ। सूर्य की किरण कहीं पड़े उस पर कोई दोष नहीं आता, अग्नि किसी को जलाए उसकी दाहक आसक्ति में कमी नहीं आती, और गंगा जी में कहीं का जल पहुंच जाए बाद में गंगा जल ही कहा जाए। ऐसे परमात्मा में दोष नहीं रहता, जीव में दोष आ जाएगा। अरे एक उदाहरण भी दिया यहाँ पर मानस काल में। भाई जो गंगा जी बह रहे हैं, इनको मान लीजिए ब्रह्म परमात्मा, और जो इनसे जल निकाल लिया गया वो हो गया अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो गंगा से निकाला वही गंगा जल। ऐसे जीव को मानो आप गंगा जल, और ब्रह्म को मानो गंगा जी। अब गंगा जल दूषित हो सकता है लेकिन गंगा जी नहीं। आप 50 लीटर गंगा जल निकालो और कुछ ना करो, फिर 50 ग्राम मदिरा मिला दो, और फिर किसी संत के पास ले जाओगे, भैया इसे पी लो, तो पूछेगा क्या है, तो बता दो सही कि 50 लीटर गंगा जल है और 50 ग्राम मदिरा है, तो क्या संत पी लेगा? नहीं पिएगा। मतलब पीने वाला तो बिना गंगा जल के पी जाएगा, उसकी बात अलग है, पर संत नहीं पिएगा। और कितनी भी मदिरा गंगा जी में मिला दी जाए फिर गंगा जल निकाला जाए तो हर कोई पी लेगा। यही ईश्वर और जीव का अंतर है। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुरसरी चले कृत बारुनी जाना। गंगा जल से बारुनी यानी मदिरा बना दी जाए। सुरसरी चले कृत बारुनी जाना, और कबहु न संत करते। सुरसरी चले बारुनी जाना, कबहु न संत करे। सुरसरी मिले सो सुरसरी मिले सो पावन कैसे,
ईश यानी संयम तैसे। सुरसरी मिले सो पावन कैसे और ईश यानी संयंतर तैसे। तो क्या महाराज बताइए फिर क्या होना चाहिए इसमें? तो नारद जी ने कहा देखो एक रास्ता है। बोले क्या है? देखो दुरा रात एक यहाँ ही महसूस कठिन है, कठिनता से मिलने वाले, लेकिन आशुतोष उनकी कलेसु जो तब करे कुमारी तुम्हारी भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। अब एक बात आई, बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावी हो मेट सकई त्रिपुरारी। बोले शंकर भगवान होनी मेट सकते हैं। अब एक ध्यान देने का विषय है। देखो एक तो अपना अपना इष्ट आराध्य है। मान लीजिए कोई शंकर भगवान को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है। ये स्वयं जीव की वृत्ति है, अपनी अपनी पसंद से जिसे कहते जाकर मन रम जाए। तो ऐसे जो भक्त हैं भगवान शंकर के वो तो हैं ही, लेकिन इस समय आपको विश्व में शंकर भगवान के ज्यादा भक्त मिलेंगे। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि भोले बाबा होनी मेट सकते हैं। लोग पूजा भी करते हैं, महाराज मृत्युंजय हो जाइए, होनी मेट दे। अच्छा भाई शंकर भगवान से होनी क्यों मिटवाना चाहते हैं? सोचने का विषय है। होनी इसीलिए तो मिटवाना चाहते हैं। होनी माने क्या है? हमारे कर्मों का फल, वही तो होनी है। और होनी हम मिटवाना चाहते हैं माने हमें पहले से पता है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं, पहले से हमारे सारे उठाने क्या हो सकता है? जो होगा अच्छा ही होगा। अब एक बात आई कि भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। ये नहीं लिखा मानस में कि भावियों मेट ही त्रिपुरारी। होनी को मेटते हैं, मेट सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। विचार किया। अच्छा जो हम कर सकते हैं वो हर समय करते नहीं, कर सकते हैं पर हर समय नहीं करते। जीवन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है हमें क्या करना चाहिए और एक पक्ष कहता है हम क्या कर सकते हैं। तो जिसने ये रास्ता पकड़ लिया हम क्या कर सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। रास्ता पकड़ो ये वाला कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो कथा हो रही है, अब हमें 5 बजे तक कहना है, 5 के बाद भागवत कथा हो, तो हम चाहें तो अभी विराम कर सकते हैं। भाई कौन हमें कोई पकड़े? अभी हम कहते हैं हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमारी तबीयत नहीं, महाराज देखो कह देंगे ठीक है भैया कल देखना। कर सकते हैं लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। ऐसे भगवान शंकर चाहे तो वो 15 वर्ष में मरने वाले को 15,000 वर्ष जीवित रख सकते हैं, अमरत्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि इससे विधाता के विधान की मर्यादा भंग होती। कर सकते हैं जब चाहे तब। अब अभी तक मान लीजिए उन्होंने देखा कर्म अच्छे हैं, सब बढ़िया किया है, अब उनको दया आ जाए तो किसी की आयु बढ़ा दे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा उन्हें पता है कि अभी तक तुम खुराफात करते रहे और आगे और करोगे, ठीक है, तो बिना मतलब में परमात्मा भी अपनी शक्ति का व्यर्थ कभी दुरुपयोग नहीं करता। तो गोस्वामी जी ने स्वयं उसमें कह दिया कि जो तप करे कुमार तुम्हारी तब भावी मेट सकई त्रिपुरारी। बच्चों ये बच्चे बेटा तुम ही से कही रहे नीली सर शांति बनाओ। बच्चों को मना कर दो यहाँ से। हरि हरि अब आप कहोगे भैया किसी की होनी मेटी है क्या, तो समझने का विषय है। आज भी लोग कहते हैं
मार्कंडेय कथा का जब इतिहास आता है 7 चिरंजीवी है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना असप्तैतान स्मरेन् नित्यं मार्कंडेय कथाष्टमम्। मुनि मृगेणु सुत की गाथा अब हूँ जे जन जे कही जे काई सुनावे अब बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यान। एक ऋषि हुए अपने आप मृकंडु, आइए बता देते हैं। मृकंडु ऋषि की कोई संतान नहीं थी। एक दिन नारद जी आ गए, अब संतों की तो महिमा निराली। नारद जी से कहा कि महाराज हाथ देखकर बताइए कुछ है भाग्य में संतान का लेख है कि नहीं। नारद जी ने ऋषि मृकंडु से कहा कि तुम्हारे इस जन्म की तो छोड़िए, 7 जन्मों तक संतान का कोई लेख नहीं। मृकंड बड़ा निराश हुए, नारद जी से कहा महाराज कोई उपाय नहीं। नारद जी ने कहा वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक उपाय है। बोले क्या? बस बोले यही उपाय है कि भगवान शिव को अगर तुम तपस्या करके प्रसन्न कर लो तो इसी जन्म में तुम्हारे संतान हो सकते। अब वो प्रसन्न हो जाए। मृकंड ने अपनी धर्म पत्नी के सहित तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के सहित प्रकट हुए। ऋषि मृकंड से कहा वरदान मांगिए जो मांगो। ऋषि मृकंड ने कहा महाराज हमारे संतान नहीं है और संतान की कामना से आपकी हमने तपस्या की है तो हमें संतान चाहिए। बोले बाबा ने कहा ये वरदान मांगो, दूसरा मांग लो। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारी ललाट की रेखाओं में लिखा है कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो दूसरा मांगो वरदान। तो मृकंड ने कहा कि अगर हमारे ललाट में लिखा होता तो तुम्हारी तपस्या का है फिर तो मिला ही जाए। ये तपस्या इसीलिए की है कि हमारे मस्तक की रेखाओं में संतान का कोई योग नहीं है, इसलिए हमें संतान चाहिए। भोले बाबा ने कहा देखो भैया तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं, विधाता के विधान में संतान का कोई लेख है नहीं। अब तुम चाहते हो तो भोले बाबा ने कहा हमारे पास इमरजेंसी वाली व्यवस्था रहती। अब इमरजेंसी वाली व्यवस्था इमरजेंसी नहीं होती, तो बोले वो व्यवस्था क्या है? तो भोले बाबा ने कहा 2 प्रकार की संतानें हैं, उसमें एक मैं तुम्हें दे सकता हूं। बताओ 5 वर्ष जीने वाला बेटा चाहिए या 1000 वर्ष जीने वाला बेटा चाहिए? अब हर एक माता पिता चाहता है कि भैया हमारा बेटा बहुत जिए। तो मृकंड ने कहा कि 1000 वर्ष जिए बेटा। शिव जी ने कहा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? अब बहुत दुराचारी पापी अत्याचारी होगा। अब बाद में हो जाए पहले से को आप बोल ले। मृकंड ने कहा ना ये बेटा ठीक नहीं। तो कहा दूसरा सदाचारी परम भक्त परम ज्ञानी बेटा मिलेगा, लेकिन एक बात समझ लो आयु केवल 5 वर्ष होगी। अब बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया मृकंड के सामने कि ज्यादा दिन जिएगा तो अत्याचार करेगा। अब भोलेनाथ कह रहे और 5 वर्ष तो बहुत कम है, सामने ही मर जाएगा, लेकिन सदाचारी हो क्या करें। अंत में भोले बाबा ने कहा देखो इसमें परिवर्तन कुछ नहीं है, कम जीने वाला अच्छा बेटा चाहिए कि ज्यादा दिन जीने वाला खराब बेटा चाहिए, निर्णय आप लोग कर लो। तो माता पिता ने निर्णय एक किया कि भैया कम जिए, हमें 5 वर्ष जिए लेकिन बेटा अच्छा। निर्णय अच्छा था। भोले बाबा ने वरदान दिया और समय आने पर बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया मार्कंडेय। समय बीता, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए।
एक दिन नारद जी फिर आए, देखा बालक का, ये बालक का इस भगवान शंकर की कृपा से मिला, लेकिन प्रसन्न नहीं थे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें तो एक ही कामना थी कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, अब बेटा हो गया तो अब प्रसन्न क्यों नहीं हो? अब बोले प्रसन्न क्या हो, बेटा हुआ, उसकी खुशी तो हुई, उससे बड़ी आफत भगवान शंकर बता गए। का क्या का वो बता गए कि 5 वर्ष जिएगा, और धीरे धीरे 3 साल का ये हो गया, 2 साल और बचे, इसीलिए हम माता पिता दुखी। अब ये बताओ कोई और रास्ता नहीं है जिससे इसकी आयु बढ़ जाए? नारद जी ने कहा है ना रास्ता है, उसका भी रास्ता है। क्या रास्ता है? तो नारद जी ने बताएगा, सुनो सुनो। अभिवादन अभिवादन शील से नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो। बोले जो अभिवादन करना जानता है, अपने से बड़े का सम्मान करता है, संतों को महात्माओं को प्रणाम करता है, उसके 4 गुण नित्य बढ़ते हैं। बोले कौन? बोले आयु, विद्या, यश और बल। तो इस बालक से संतों को प्रणाम करवाओ, महात्माओं को प्रणाम करवाओ, इसकी आयु बढ़ जाएगी। मृकंड ने क्या किया? काशी में गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाया, वहां से लोग गंगा नहा करके जाते थे भगवान शंकर के दर्शन करने भी सुना चाहिए। ऋषि मृकंड ने कहा कि भाई अपने बेटे को समझाया, 3 वर्ष का बालक, कि देखो कोई संत महात्मा निकले तो प्रणाम करो। अब बच्चे को पहचाने नहीं कि संत कौन महात्मा कौन, जो बच्चा तो बच्चा है, उसके लिए तो सब बराबर। तो नारद जी ने कहा कि ये हमारा बेटा क्या पहचानेगा कि ये संत है कि कौन है क्या है? तो नारद जी ने कहा ये चक्कर में न पड़ो, सबको प्रणाम करवाओ, संत अपने आप मिल जाएंगे। तो बालक मार्कंडे सुबह से शाम तक वहीं बैठे बैठे जो निकलता उसे प्रणाम करता। नर नारी निकरे जिते, नर नारी निकरे जिते, नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरु बाल, गो गज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रृंगार। रास्ते से जो निकलता, गाय, हाथी, कुत्ता, गधा, सबको बालक प्रणाम करता। प्रणाम करते करते हथेलियों में चिन्ह बन गए, मस्तक पर चिन्ह बन गए प्रणाम करते करते। और प्रणाम करते करते 4 साल 11 महीना 27 दिन निकल गए, 3 दिन शेष बचे मात्र। और जब 3 दिन शेष बचे तो किस्मत ने करवट बदली। आज उसी रास्ते से सप्तऋषि जा रहे थे। जब की आयु में रहे 3 दिन से, तब बड़े भाग उस मार्ग से सप्तऋषि कियो प्रवेश। बालक ने पहले की तरफ प्रणाम किया। अरे मुनिमंडल को महिमे पढ़कर, दंडवत, मुनिमंडल को महिमे पढ़कर बालक ने दंड प्रणाम किया। ऋषि मंडल को मुनिमंडल को ऋषि ने क्या किया?
चिरजीवी भो चिरजीवी भो, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। आज चिरंजीवी भो चिरंजीवी भो। अच्छा, सप्तऋषि थे तो 7 महात्मा थे, 7 ने आशीर्वाद दिया। तो अंदर ऋषि मृकंडु बैठे, कैमरा लग रहा वो समझ गए कि 7 बार आशीर्वाद की आवाज आई है, मैंने सप्तऋषि हो गए। बाहर निकले सप्तऋषि थे तो हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए पिता मार्कंडेय जी के, मृकंडु ऋषि, और रोने लगे और बोले महात्मा तुमने आशीर्वाद तो दिया है लेकिन ये सही होगा क्या? बोले क्यों? बोले जरा विचार कर लो, मेरे बालक की आयु तो बस 3 दिन बची है और आप लोग कह रहे हो चिरंजीवी। तो कर जोड़, हाथ जोड़कर ऋषि मृकंडु सामने खड़े हो गए सप्त ऋषियों के। कर जोड़ पिता बोला कि होंगे, ये सत्य आपने वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। अब 3 दिन बाकी है। अब भाई सप्तऋषियों ने ध्यान लगाया कि कितना समय बचा है, देखा तो बचे तो 3 ही दिन। आप सप्तऋषि भाई आजकल का हो कोई तो कह दे भैया ठीक है मरे ना जी हमें क्या बता, दे दिया आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सप्तऋषियों ने ध्यान लगाया 3 दिन बचे हैं। सप्तऋषि बोले एक काम करो। बोले क्या? अब हमने कह तो दिया लेकिन हमारे बस का काम नहीं है सप्तऋषि, लेकिन हम प्रयास करेंगे अपनी वाणी की सत्यता के साथ। एक बात बताओ, भगवान शंकर ने कहा 5 वर्ष 4 साल 11 महीना 27 दिन निकल गए, कहा 3 दिन बचे हैं, कहा। तो सप्तऋषियों ने कहा ये बालक 3 दिन बाद तुम्हारे सामने मरेगा, तुम्हें ज्यादा कष्ट होगा, इसे तुम हमें दे दो, हम प्रयास करेंगे शायद बच जाए। कहा तो भैया ले जाओ। अब भले 3 दिन बचे थे लेकिन माता पिता के लिए बड़ी असहनीय पीड़ा थी। सप्तऋषि विश्वनाथ जी को प्रणाम करके ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बालक को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से आशीर्वाद दिया बालक को चिरंजीवी हो। सप्तऋषि बोले महाराज देख लेना जरा बचे 3 दिन। ब्रह्मा जी ने कहा इसके तो 3 दिन बचे। अब एक काम करो, इस बालक को यहीं छोड़ दो, तुम लोग जाओ हम देखेंगे। सप्तऋषि बोले चलो हमारी बला टली, लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, हम कह देंगे ब्रह्मा जी झूठे। बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। आज सुनि ब्रह्म वचन, सुनि ब्रह्म वचन, हंस के मुनि मंडली चले। तभी चलो अपनी बलाट,
ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या। भैया ब्रह्मा जी ले गए विष्णु भगवान के पास, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी को ब्रह्मा जी ने उनको वहां छोड़ दिया। विष्णु भगवान ने कहा अब क्या करें इसका, तो भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर को प्रणाम किया और सारी बात बताई। शिव जी ने कहा इस बालक को यहीं छोड़ दो, तुम जाओ हम सब देख लें, अपने विवाह का मामला। भगवान शंकर ने स्वयं महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी और कहा एक बात समझ लो, इतनी जब संख्या है इसकी, पूरी करने के बाद जब तक हम न कहें तब तक मंदिर से बाहर मत आना। बालक मार्कंडेय शिवलिंग के समक्ष बैठ करके जप करने लगे। अच्छा, काल का समय पूरा हुआ, जैसे टाइम हुआ तो काल आ गया। अब काल मंदिर के अंदर जा नहीं सकता, महाकाल के मंदिर में काल कैसे एकदम घुस जाए। तो काल ने बुलाया कि बाहर आओ, टाइम हो गया। तो मार्कंडेय ने कहा कि जाप पूरा नहीं हुआ है। काल ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं, पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, टाइम पूरा हो रहा हो, बाहर आओ। तो बालक ने कहा कि हम नहीं आ सकते, तुम्हें ज्यादा जरूरी काम है तो अंदर आ जाओ। अब काल अंदर जा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में देखो, काल के कुछ क्षेत्र ऐसे जहां काल का प्रवेश निषेध, मंदिर आदि कथा क्षेत्र। अब ऐसी जगह से भी अगर किसी के प्राण लेना है तो ब्रह्मा जी ने उसके लिए काल फांस यानी फंदे का निर्माण किया। तो वही फंदा जो था उसने मार्कंडेय के गले में डाला और प्राणों को जब खींचने लगा तो घबरा कर उस शिवलिंग को पकड़ा तो भगवान शंकर प्रकट हुए और काल की छाती में एक लात। काल दूर जाकर गिरा, भागा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, बोले महाराज बताओ, ये रखा है डंडा और ये रखा है फंदा, अब हमें किसी से लेना देना नहीं। भाई हमारी किसी से बुराई तो है नहीं व्यक्तिगत कि हम किसी को मारे और हम जाएं प्राण लेने, मारे हम जाएं। चलो साथ में ब्रह्मा जी आए, हिसाब किताब रजिस्टर डायरी सब ले गए, पेन वेन ड्राइव। हाँ कहाँ क्या है? भोले बाबा ने कहा बताओ क्या समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई ये तरीका ठीक नहीं है। शिव जी ने कहा कैसा तरीका? कहा तुमने काल को मारा। कहा क्यों मारा? अरे कहा ये उद्दंडता का था। ब्रह्मा जी ने कहा जिस बालक की तुमने सुरक्षा की है इसकी आयु पूरी हो चुकी। जब काल आया था तभी पूरी हो गई, जब तो ये ऊपर चल रहा है। तो भोले बाबा ने कितनी आयु लिखी? ब्रह्मा जी ने कहा 5 वर्ष। बोले बाबा ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले एक आध शून्य बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, जो हमने लिख दिया वो बदल सकता नहीं। मानस में भी आया कह मुनि सिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को हम भी नहीं बदल सकते। तो भोले बाबा ने कहा तब तो तुम्हारा विधान बड़ा शुद्ध है। ब्रह्मा जी ने कहा 100%। भोले बाबा ने कहा अगर इसमें हम कोई गलती निकाल दें तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर जैसा आप है। भोले बाबा ने कहा पहली बात मार्कंडेय की आयु पूरी हुई नहीं, और गलती क्या है तुम्हारे विधान वो सुनो। भोले बाबा ने कहा कि भाई हमें मार्कंडेय के बारे में बताओ कितनी आयु है। तो उसमें लिखा था ब्रह्मा जी के विधान में 5 वर्ष का। पिता का नाम ऋषि मृकंडु। भोले बाबा ने कहा अब हमें मृकंड वाला पन्ना दिखाओ। अब इसमें दिखाओ कितने पुत्र लिखे। तो उसमें लिखा था 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, और इसमें लिखा है कि मार्कंडेय के पिता मृकंडु है। तो भोले बाबा ने गलती सुधारो पे, एक तरफ कुछ लिखे हो एक तरफ कुछ लिखे हो, पन्ने नहीं मिल रहे, ये पूरी आईडी गलत है। अब ब्रह्मा जी बार बार कहें कि बात तो सही है, मृकंडु के भाग में 7 जन्म तक कुछ नहीं है और मार्कंडेय के पिता मृकंडु हैं, ये दोनों बातें एक कैसे हो सकती है? तब काल देवता ने कहा महाराज हमें पता है ये इन्होंने ही किया, ये वरदान देकर के बालक का जन्म हुआ है, उनके भाग में तो वैसे भी नहीं थे। ब्रह्मा जी ने कहा आपने वरदान दिया है उस वजह से
भोले बाबा ने कहा इसीलिए कह रहा हूं काल को यहां नहीं आना चाहिए। मृकंडू के भाग में तुम्हारे विधान के आधार पर 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। मृकंडू ने तपस्या की, मैंने वरदान दिया तो मेरे वरदान के प्रभाव से संतान हुई है, इसलिए मृकंडू की होकर भी मृकंडू की संतान नहीं, मेरी संतान कही जाएगी। मार्कंडे मेरा पुत्र कहा जाएगा। और भोले बाबा ने कहा जब मेरा पुत्र है तो मेरे हिसाब से ही आयु की गणना होगी। तो जब मेरे हिसाब से 5 वर्ष हो जाएंगे तब काल आवे। तो कब बताओ महाराज तुम्हारे हिसाब से 5 वर्ष कब होंगे? अब भोले बाबा ने कहा वैसे तो हम अविनाशी, हमारे कैसे वर्ष, कैसे घंटा, कैसे मिनट, तो अविनाशी का क्या समय। लेकिन हाँ मैं पलक झपकाने का जो पल है, पल का समय बता रहा हूं, उसके हिसाब से अपनी गणित आप लगा लेना। ये 4,32,000 वर्षों का कलयुग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर, 12,96,000 वर्षों का त्रेता, 17,41,000 वर्षों का सतयुग, इन 4 युगों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युग बनता है। उसमें 1000 का गुणा करो तो कल कर दिया भैया का, इसमें 72,000 गुणा का 72,000 का, ये एक ब्रह्मा की परार्थ आयु है। तो कहा फिर इसमें 100 का गुणा करो, फिर 20 का गुणा करो। तो काल ने कहा ये कोई गुणा है कि आफत है? अरे 10-20 का गुणा होता है, इतना बड़ा गुणा कौन करेगा? भोले बाबा ने कहा यही करना पड़ेगा, तब मेरी पलक झपकने का समय आएगा। फिर अपने हिसाब से बना लेना, घटी घंटा, 2.5 घटी का घंटा, फिर दिन, फिर महीना, फिर वर्ष, फिर ऐसे दिन के मास कर और मासों के कर वर्ष। काल ने का बता दो आप कितने वर्ष, 5 वर्ष के हिसाब से बनेंगे तुम्हारे 5 वर्ष। ब्रह्मा जी ने काल से इनके 5 साल तक हमने नहीं देखे, तुम भैया कहां से देख लो काल से। और जब इतने वर्ष बने तब भैया समय पूरा हो जाए, 5 वर्ष हमारे हिसाब से तो आ जाना। काल ने कहा हमारा कर्क लड़ रही फिर इसमें गणना नहीं हो सकती, जाने कितने बार हमारा जन्म मरण हो जाएगा, संसार से नहीं चले जाएगा, इसलिए ये हमारे परिक्षेत्र से बाहर है। यम ने हाथ खड़े कर दिए तो लिखना पड़ा वेद व्यास जी को, सप्तैतान स्मरे नित्यम मार कर ले तथाष्टम। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। और वही बात नारद जी कह रहे हैं हिमाचल से, सुनो। कहा जो तय करेगी और कुमारी तुम्हारी, शिव पुराण में आया है कि उनकी 2 सखियां थी, जया विजया, वो साथ में गई। तो तपस्या कैसे की जरा ये विचार करने का विषय। 1000 वर्ष तक, और हमारे तुम्हारे वर्ष नहीं, उनके दिव्य वर्ष। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष, 100 वर्ष साग माने वनस्पति पत्ते वाली, कंदमूल फल 1000 वर्ष। इसके बाद कछु दिन भोजन बारी बतासा, उसकी दोनों को लोग कहते हैं जैसे वारी माने जलो, बतासा माने वायु, वायु का अर्थ। कछु दिन कठिन और किए उपवासा। बेलपत्र का बड़ा महत्व है।
वृक्ष से टूटकर भूमि पर गिरकर जो बेलपत्र सूख जाया करते थे, ऐसे बेलपत्रों को 3000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने खाया, सूखे बेल वन में। मेरे विद्वानों, इसके बाद बेलपत्र का भी त्याग किया तो नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा ने करना पाटला पाटला। बोले पुनि परिहर्य सुखान्यु पर्णा, पुनि परिहर्य सुखान्यु पर्णा, महीना तब भयउ अपर्णा। एक बार सूरज घोष करेंगे, प्रेम से बोलो अपर्णा मैया। ये अपर्णा नाम माता पार्वती। हमारी माता भी व्रत रहते, अभी नवरात्र आ रहे हैं, बचे हैं और 10-12 दिन, तो नवरात्र में व्रत रहती माता है। अब पार्वती जी का व्रत आप देखिए, ये नवरात्र के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और श्रीगात्री दुर्गा पार्वती जी के ही रूप हैं। अब पार्वती मैया का व्रत आप देखो, तपस्या देखो। व्रत का मतलब वो है जो अनवरत कठिन होता जाए। आवाज का व्रत में जितना ही खाने को मिले ज्यादा। अब नवरात्र माताएं व्रत रहती हैं, हम तो देखे देखे भाई लोग भी रहने लगे, तो महीना भर का खर्चा एक तरफ, और नवरात्र में अगर कोई घर में व्रत रह जाए तो वो खर्चा एक तरफ। विचार किया। अच्छा, व्रत का एक मतलब भी बदल गया है। व्रत का मतलब क्या बदल गया है? पहले व्रत का मतलब था कि तपस्या का एक चरण था, पहले पत्ते खाए, फिर उनको त्यागा, जल पिया, कठिनता के लिए पड़ना। अब केवल व्रत का इतना मतलब है कि रोटी नहीं खाएंगे, अन्न और नमक नहीं खाएंगे, बाकी अगर आदमी मिल जाएगा जिंदा उसको भी खा जाएगा। अब जो व्रत, अब इतनी तपस्या की तो आकाशवाणी होगी, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। कोई वरदान देने नहीं आया मानस में, कोई वरदान देने नहीं आया, क्योंकि यस्या परतरम नाश, जिनसे कोई श्रेष्ठ ना हो उन्हें वरदान कौन देगा? बोले असतप काहुना, असतप काहुना कीन भवानी, और भैयनी धीरे मुनि ज्ञान। बोलो उमापति महादेव की जय।
कभी कभी हो जाता है ना परीक्षित जी वगैरह जो पूजा पाठ में श्रद्धा में अपना चावल ऐसे नहीं कर देते फूल हम लोगों ने विचार किया। अब तपस्या की तो आकाशवाणी हुई, अस्तप्ता हूं न की भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी धीर हुए। और एक आकाशवाणी ने बात और कही, भयऊ मनोरथ सुफल तो सुनो गिरिराज कुमार, और परिहर तुसे कलेश सब, अब मिले त्रिपुरा। सुफल तो सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर तुसे तुम्हें सूर्यपति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। वरदान मिला वो पिता के भवन को चले गए। इधर क्या हुआ, स्वयं भगवान श्री राम शिव जी के सामने प्रकट हुए, प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। अच्छा, इनका रिश्ता बड़ा अजीब है बाबा जी। दुनिया में ऐसा रिश्ता किसी का आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। शिव जी राम जी को प्रणाम करें तो राम जी आशीर्वाद दें, और राम जी शिव जी को प्रणाम करें तो शिव जी आशीर्वाद दें। और या नहीं कि चलो 2 दिन बाद करें, तुरंत ऐसा नाता है और ऐसा रिश्ता। एक बार एक वकील हमसे पूछ देते हैं कभी लोग, महाराज ये बताओ शंकर जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? हमने कहा एक बात बताएं, बताओ। हमने कहा भाई देखो प्रश्न तुम्हारा बढ़िया नहीं कहते, प्रश्न बढ़िया, प्रश्न बढ़िया, लेकिन वेद व्यास का नाम सुना है? सुना है। हमने कहा वेद व्यास जी निर्णय नहीं दे पाए कि शंकर जी बड़े हैं कि राम जी या कन्हैया जी बड़े हैं। राम कन्हैया तो एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी निर्णय नहीं दे पाए कि राम जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं। याज्ञवल्क्य निर्णय नहीं दे पाए, भरद्वाज निर्णय नहीं दे पाए, परमहंसाचार्य परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी निर्णय नहीं दे पाए कि शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं। आदि शंकराचार्य जैसे विद्वान निर्णय नहीं दे पाए कि शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं। सप्तऋषि भी निर्णय नहीं दे पाए कि शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं। तो ये बताओ कि व्यास जी जब नहीं दे पाए निर्णय कि शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े, शंकराचार्य नहीं दे पाए, तुलसीदास जी नहीं दे पाए, तो हम तुम्हें इनसे ज्यादा काबिल लग रहे हैं? तो हमसे पूछ कर शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े? जब हुई लोग नहीं बता पाए तो हम कहां से बता देंगे? अरे बोले महाराज कुछ तो बताओ, कुछ तो बता ही देंगे, लेकिन अब ये कह दो कि शिव जी बड़े राम जी बड़े, इसका सीधा उत्तर दे दो, ऐसा नहीं। तो बोले कुछ बताओ, हमने कुछ बताया। हमने कहा देखो ऐसा शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं, इसका उत्तर ना तो हमें पता है और ना कभी